फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स आईएएस बनने के लिए इंस्पायर होते हैं, पर एक लड़की जिंदगी से हताश हो गई थी। जिंदगी के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई थी कि कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। दोस्तों, उस लड़की का नाम निहारिका है। दरअसल निहारिका अपने कस्बे की एक ऐसी इकलौती लड़की थी जो अपने समाज को हमेशा आईना दिखाती है। निहारिका पिछले 8 साल से एलडीसी की प्रिपरेशन कर रही थी। वो बार बार एग्जाम देती थी लेकिन कभी पास नहीं हुई। निहारिका के पापा ओमनाथ जी उस कस्बे के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। एक दिन ओमनाथ जी कस्बे के चौराहे पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी सामने से निहारिका एक लड़के के साथ जाते हुए नजर आती है। जब ओमनाथ जी की नजर निहारिका पर पड़ती है तो उनके ओठ चाय से जल जाते हैं। ओमनाथ जी काफी गुस्से में होते हैं। वो गुस्से में घर पहुंचते हैं। निहारिका अपने पापा के गुस्से से अनजान थी। निहारिका फौरन अपने पापा के लिए एक गिलास पानी लाती है। ओमनाथ जी गुस्से में होते हैं, गिलास को हाथ तक नहीं लगाते। जब माँ उनसे पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हो, इतना सुनते ही ओमनाथ जी बोले, तुम अपनी बेटी से पूछो वो लड़का कौन था जिसके साथ वो घर आ रही थी। निहारिका पापा की बातों को सुनती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल मयांक एलडीसी की कोचिंग में निहारिका के साथ पढ़ता है। निहारिका अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है पापा को मुझ पर जरा सा भी यकीन नहीं है, और यही सोचकर वो रोने लगती है। निहारिका के पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम अभिषेक है। ओमनाथ जी अभिषेक का उदाहरण देकर कहते हैं, देखो अभिषेक यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली चला गया है और एक दिन वो आईएएस बनकर घर आएगा, और ये लड़कों के साथ घूमती है। निहारिका को एलडीसी की तैयारी करते 8 साल बीत गए थे। अब वो प्रण करती है कि वो यूपीएससी की तैयारी करेगी और ये बात वो घर में किसी को नहीं बताती। लेकिन जब वो अपने दोस्तों से ये बात बताती है तो सभी उसका मजाक बनाते हुए कहती हैं, जो 8 साल तक एलडीसी की तैयारी की और एक भी बार पास नहीं हो सकी, वो आज यूपीएससी की तैयारी करने की बात कह रही है। सभी हंसते हैं और कहते हैं अच्छा मजाक है। लेकिन निहारिका अब प्रण कर चुकी थी कि बनूंगी तो आईएएस ही। निहारिका अब घर पर ही रहकर प्रिपरेशन शुरू कर देती है। पहले वो यूपीएससी के सिलेबस के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है और धीरे धीरे पूरा सिलेबस समझ जाती है। और अब वो कुछ बुक्स लेकर आती है और उस कस्बे में एक लाइब्रेरी होती है, वो उस लाइब्रेरी को ज्वाइन करती है और शाम को 5 से 7 लाइब्रेरी जाती है और घर पर किसी को भी नहीं बताती है कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है। घर वालों को लगता है कि वो एलडीसी की प्रिपरेशन कर रही है। वो रोज लाइब्रेरी से घर आती है और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करती है। वो घर में भी सिर्फ माँ से ही बातें करती है। उसके बदले हुए स्वभाव के बारे में घर वालों को एहसास हो गया था कि बेटी अब घर से बहुत कम निकलती है। निहारिका का जब भी घूमने का मन होता है तो वो खिड़की से बाहर की तरफ देखती है और पापा की बातों को सोचकर रो लेती। उसे लगता है कि पापा उस पर विश्वास नहीं करते हैं। वो फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। पापा के ऑफिस जाने के बाद वो लॉन में जाकर अपनी पढ़ाई करती है। निहारिका की माँ उसे खाने के लिए बुलाती है तो वो खाना सबके साथ ना बैठकर अपने कमरे में खाती है। माँ निहारिका के पसंदीदा प्रोग्राम को लगाकर टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देती है जिससे वो अपने कमरे से किसी बहाने से नीचे आ जाए। लेकिन अब इसका कोई असर निहारिका के ऊपर नहीं होता है। उसके पापा उसकी माँ से रोज कहते हैं, अब इसका चेहरा काला कर दो। एक दिन निहारिका की माँ उससे बातें करती हैं तो निहारिका रोते हुए उस दिन पूरी बात माँ को बताती है। जब ये बात माँ पापा को बताती हैं तो उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन निहारिका अब बदल गई थी। उसके दोस्त भी अब उस कस्बे से बाहर यानी दिल्ली और नोएडा चले गए थे, जिससे निहारिका का उन सभी से कांटेक्ट बहुत कम रहता है। उन सभी को लगता है कि ये अब कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि ये घर पर ही रह गई।
उन सबको ये भी लगता है कि अब इसकी शादी हो जाएगी और ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकती है। उन सबको शहर में नए दोस्त मिल गए थे। ये भी एक कारण था कि वो सब निहारिका से बात नहीं करते थे। निहारिका रोज की तरह शाम को लाइब्रेरी से घर आ रही होती है और अगले दिन रक्षाबंधन होता है। वो अगले दिन शाम को मयांक, जो उसका एलडीसी का कोचिंग का फ्रेंड होता है, उसको निहारिका रक्षाबंधन बांधने उसके घर पर जाती है। उस शाम मयांक के माता पिता अपने रिश्तेदारों के घर चले गए थे। मयांक घर पर अकेला था। निहारिका उसके घर पहुंचती है उसे रक्षाबंधन बांधने के लिए। मयांक उसे देखकर खुश होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि निहारिका उसे रक्षाबंधन बांधने आई है तो वो बहाने बनाने लगता है कि उसे अभी कहीं काम के लिए जाना है। वो निहारिका को इग्नोर करता है। निहारिका समझ नहीं पाती है वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर निहारिका कहती है, बस 2 मिनट लगेगा, इसके बाद चले जाना। निहारिका की इतनी बात सुनकर वो निहारिका से बदतमीजियां करने लगता है। वो उसे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है। निहारिका को अंदाजा तक नहीं था कि ये उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। निहारिका वहां से भागने का प्रयास करती है। मयांक उसे उल्टी सीधी बातें कहता है और किसी तरह निहारिका वहां से भागकर घर आ जाती है और सीधा अपने घर पर पहुंचती है। अपने घर पहुंचकर वो अपने कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर रो रही होती है। निहारिका काफी डर गई थी। उसे इसका अंदाजा नहीं था कि उसके साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसे वो भाई समझती है, वो उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। निहारिका काफी डरी हुई थी। वो 1 हफ्ते तक लाइब्रेरी नहीं गई और जब लाइब्रेरी जाती है, उसकी लाइब्रेरी में एक फ्रेंड होती है। ये बात वो अपने फ्रेंड से बतलाती है, जिसका नाम निशा था। निहारिका निशा से रोते हुए रक्षाबंधन की शाम की बात बतलाती है। निशा इतना सुनते ही कहती है, तुम्हें घर वालों को बतला देना चाहिए। इस पर निहारिका कहती है, अगर मैं घर वालों को बतला दी और ये बात लोगों को पता चली तो लोग सोचेंगे कि लड़की की आदतें ठीक नहीं होंगी, तभी वो उसके घर गई होगी। समाज में लोग तरह तरह की बातें करेंगे और मेरे घर वाले तो मेरी जान ही ले लेंगे। अभी मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, नहीं तो मेरा ये भी सपना अधूरा रह जाएगा। मैं उसे सबक सिखाऊंगी, लेकिन आईएएस बनकर। निहारिका यूपीएससी का प्री और मेंस दोनों ही पास हो जाती है, लेकिन उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था। अब रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट देखती है तो पता चलता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो हताश हो जाती है। उसकी दोस्त उससे कहती है, निहारिका तू यूपी पीसीएस का एग्जाम दे दे, क्या पता तुझे वहां सफलता हाथ लग जाए। निहारिका यूपी पीसीएस का एग्जाम देती है। वो उसमें पास हो जाती है, इंटरव्यू देती है और रिजल्ट आता है। तो वो रिजल्ट देखती है तो पता चलता है कि उसकी यूपी पीसीएस में 76वीं रैंक आई है। और एक ऐसी लड़की जो पूरे 8 साल एलडीसी की तैयारी की, लेकिन वो भी कभी पास नहीं हुई, लेकिन वो आज यूपी पीसीएस टॉप कर गई। जब ये बात पिता को पता चली तो उनको बहुत पछतावा हुआ और निहारिका अब ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।